हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, आजकल हम सभी लोग फेक कॉल से, स्पैम मैसेज से, स्कैम कॉल से बहुत ज्यादा परेशान हैं और इसको लेकर के सरकार की तरफ से भी बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, बहुत सारे आदेश निकाले जा रहे हैं। टेलीकॉम कंपनीज को लेकर के बहुत कुछ उन्होंने इस समय बताया भी है कि बहुत से काम ऐसे हैं जो कि करने हैं टेलीकॉम कंपनीज को, ताकि इन स्पैम कॉल और स्पैम मैसेज को रोका जा सके। जिसमें थोड़े दिन पहले अभी मैसेज ट्रेसेबिलिटी का एक ऑप्शन था, उसको एक्टिवेट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से आदेश आया था सारी टेलीकॉम कंपनीज को लेकर के। वहीं पर एक और नया आदेश अभी गवर्नमेंट की तरफ से आया है। डीओटी ने एक नया आदेश दिया है सारी टेलीकॉम कंपनीज को, जिसकी वजह से हमारे पास जो भी कॉल आए हम पहले से ही जान सकें कि हमारे पास वो कॉल किसी स्कैमर की आ रही है या फिर किसी नॉर्मल इंसान की आ रही है, वो हम जान सकते हैं वहां पे। और इस फीचर का नाम दिया गवर्नमेंट ने CNAP CNAP के नाम से। CNAP फीचर को एक्टिवेट करने के लिए 2-3 महीने पहले ही गवर्नमेंट ने बोल दिया था सारी टेलीकॉम कंपनीज को, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी काम नहीं किया गया टेलीकॉम कंपनीज की तरफ से। तो इसलिए डीओटी ने अब नई डेडलाइन बना दी है कि उस डेडलाइन से पहले आपको ये काम करना ही पड़ेगा, जिससे यूजर्स को बहुत सारा फायदा हो सके। तो बने रहिए वीडियो में और मैं बताता हूं आपको कंप्लीट डिटेल इस नए फीचर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। तो दोस्तों, ये CNAP जो फीचर है ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है, जिसकी वजह से जब हमारे पास कोई कॉल आएगी तो उस कॉल को हम एक्चुअली पहचान सकते हैं कि आखिर ये किसकी कॉल आ रही है, ये मेरे किसी नोन पर्सन की कॉल आ रही है या नहीं, या फिर मैं किसी अनजान आदमी से बात करने वाला हूं। हम कहीं ना कहीं बहुत हद तक ये भी जान सकते हैं कि ये कहीं कोई स्कैमर तो नहीं है या कोई स्पैम कॉल तो नहीं हमारे पास आ रही है, जिससे हमें आगे चल के नुकसान हो सकता है। CNAP का जो फुल फॉर्म है पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ ये फीचर आखिर काम कैसे करता है। CNAP का जो फुल फॉर्म है वो है कॉलर नेम प्रेजेंटेशन। कॉलर नेम प्रेजेंटेशन का जो फीचर है वो गवर्नमेंट कह रही है सारी टेलीकॉम कंपनीज को स्टार्ट करने के लिए। हालांकि 2-3 महीने पहले उन्होंने ये चीज बोल दी थी, जब मैसेज ट्रेसेबिलिटी का ऑप्शन जब ऑन करने के लिए बात करी गई थी तभी उन्होंने CNAP के लिए भी बात कर दी थी, लेकिन अभी तक इस फीचर पे उन्होंने कोई भी काम शुरू नहीं किया है टेलीकॉम कंपनीज ने। तो इसको लेकर के गवर्नमेंट ने एक डेडलाइन दे दी है इन लोगों को कि अब उनको जनवरी लास्ट तक इस सर्विस को भी स्टार्ट करना पड़ेगा। अब CNAP में आखिर होगा क्या और कैसे ये हमारे लिए फायदेमंद रहेगी, ये मैं आपको बताता हूँ। CNAP के थ्रू आपके पास अगर किसी भी अनजान नंबर से कॉल आएगी तो आपके मोबाइल नंबर पर उस नंबर के साथ साथ उस नंबर से रिलेटेड जो नाम होगा, जिस आईडी पर उस नंबर को लिया गया है, वो नाम लिख करके भी आ जाएगा, जिससे हम उस नंबर को देख करके पहचान सकते हैं कि ये पर्सन हमारे जान पहचान का तो नहीं है। या फिर अगर कभी भी ऐसा हो कि किसी भी अनजान नंबर से हमारे पास कॉल आ रही, तो एटलीस्ट हम जान तो सके कि कौन पर्सन है जो बात कर रहा है और वो सही बंदा है कि नहीं बंदा है जिस नंबर से इसने कॉल किया है, कहीं वो कोई फेक कॉल तो नहीं है। जैसे आजकल लोग किसी और के नंबर को क्लोन करके दूसरे नंबर से कॉल करते हैं और बैठे कहीं और होते हैं, नंबर कोई और जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनको आप पहचान सकते हो, जिससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी आगे आने वाले टाइम में, कि आप बहुत सारे स्कैम या फिर स्पैम से बच सकते हो। बहुत सारे स्कैमर्स जो होते हैं इस तरीके की जो कॉल करते हैं, उससे आप बचाव कर सकते हो। अगर आपको नंबर समझ में आ रहा है कि सही है, अगर आपको नाम समझ में आ रहा है कि सही है, तो आप उठाइए, अदरवाइज आप मत उठाइए, आपके ऊपर रहेगा। तो ये एक सर्विस ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिवेट हो जाएगी कि जिससे हम अपने आप को और ज्यादा बचाव कर सकते हैं इन स्कैमर्स से, स्कैम कॉल जो रहती है उनसे। ऐसे ही बहुत से ऐप भी हैं मार्केट में जो कि इस तरीके का काम कर रहे हैं। जैसे ट्रू कॉलर हो गया, आप लोगों ने बहुत सुना होगा इसका नाम। वैसे ही भारत कॉलर आईडी हो गया, एंटी स्पैम ऐप जो है वो भी हो गया। इस तरीके के जो ऐप्स हैं वो इस तरीके का काम करते हैं, लेकिन अंतर क्या होगा इन दोनों में वो मैं आपको बताता हूं। जो ये CNAP सर्विस जब शुरू होगी तो ये डायरेक्ट जो है वो जुड़ी होगी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के थ्रू। यानी जब कभी भी कोई भी बंदा किसी भी सिम को ले रहा है और सिम लेते टाइम जो आईडी दे रहा है वो नाम हमें शो करेगा, लेकिन ये जितने भी एप्स होते हैं ये क्लाउड स्टोरेज के बेस पे हमें डिटेल्स बताते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक मोबाइल है और मेरे मोबाइल में किसी नंबर का नाम जो है वो मैंने सेव किया हुआ है XYZ। अब मेरे में ट्रू कॉलर पड़ा हुआ है, तो यहां से डेटा पिक करेगा ट्रू कॉलर कि इस नंबर का जो नाम है वो XYZ सेव किया गया है। अब कोई जरूरी नहीं कि XYZ इसका नाम असली हो या फिर कुछ और भी नाम हो सकता है। फिर उसके बाद अगर किसी दूसरे फोन में ट्रू कॉलर पड़ा हुआ है और उस फोन में इस नंबर से कॉल जाएगी, तो इसमें भी वो XYZ ही दिखाएगा, ना कि उसका असली नाम।
क्योंकि क्लाउड में जो नाम सेव है जिस नंबर से, वही ये ट्रू कॉलर्स या फिर इस तरीके के ऐप्स दिखाते हैं। लेकिन सीन ऐप सर्विस जब एक्टिव हो जाएगी तो वहां पे हमें एक्चुअल नाम पता चलेगा जिस आईडी के थ्रू इस नंबर को निकाला गया होगा। तो ये बहुत अच्छी सर्विस निकालने की बात करी जा रही है DoT की तरफ से, सरकार की तरफ से। अब डेडलाइन भी बना दी गई है कि इस सर्विस को बहुत जल्द एक्टिवेट कर दिया जाए, ताकि जो भी फ्रॉड कॉल्स हो रही है, जो स्कैमर्स बार बार कॉल करके लोगों को परेशान कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों को और ज्यादा बचाव करने में सहायता मिल सके। एक और चीज ये है कि ये जो फीचर है ये सिर्फ और सिर्फ स्मार्टफोन्स यूजर के लिए रहेगा, क्योंकि उसमें आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाती है। जो 2G या फिर फीचर फोन यूज कर रहे हैं उनको ये सर्विस नहीं मिल पाएगी, उनके लिए ये फीचर देना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। लेकिन फिर भी इतने सारे स्मार्टफोन यूजर्स हो चुके हैं और ज्यादातर जो स्कैम होता है वो स्मार्टफोन यूजर्स के साथ में ही हो जाता है, तो इसलिए उनके लिए भी ये सर्विस अगर निकाली जा रही है तो बहुत अच्छी बात है। अब आप बताइए कि ये सर्विस आपको कैसी लग रही है, और अगर ये सर्विस आएगी तो क्या हम लोगों को हेल्प मिलेगी इस बात से कि हम पहचान सके कि कोई स्कैमर हमें कॉल नहीं कर रहा है या फिर हमारे साथ कोई धोखा तो नहीं होने वाला है। आप अपनी राय हमें जरूर कमेंट करके बताइए, और ये जो नई सर्विस स्टार्ट करने की बात DoT कर रही है इसके बारे में भी अपनी सलाह बताइए, अपनी राय बताइए कि ये कैसी सर्विस रहेगी आप लोगों के लिए। उम्मीद है आपको ये नई खबर पसंद आई होगी, आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।